जिस प्रिपरेशन को आप छोड़ने के लिए करना चाहोगे उसको पढ़ोगे कैसे, या कोई भी चीज फॉर दैट मैटर. द मोटिवेशन टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इज इट दैट इट विल टेल यू ऑल अबाउट दिस कंट्री. 2047 के डेवलप्ड इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग होंगे. इंडिया इज अ सिविलाइजेशन, वी वर नेवर अ कंट्री. वी हैव लॉस्ट द पेशेंस, वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू रीड. वी डोंट रीड. We have given up on reading. We have given up on the idea of knowing India. हम एक लकीर पकड़ लेते हैं, इंजीनियरिंग में एक लकीर पकड़ लेते हैं, मेडिकल में एक लकीर पकड़ लेते हैं, लॉ में एक लकीर पकड़ लेते हैं, सिर्फ वही पढ़ते हैं कि उसमें अच्छी जॉब मिल जाए. इवन जो सिविल सर्विसेज के लिए आते हैं, they come with this motivation. आएंगे, एक दो अटेम्प्ट में पढ़ लेंगे, हो जाए बस हो जाए, मेरे को एक छोड़नी है प्रिपरेशन. जिस प्रिपरेशन को आप छोड़ने के लिए करना चाहोगे उसको पढ़ोगे कैसे, या कोई भी चीज फॉर दैट मैटर. कैसे मोटिवेटेड रहोगे? You know, the motivation to study for civil services is it that it will tell you all about this country. It will, it will invoke that curiosity. जगाएगा तुम्हारे अंदर, यार मुझे जानना है होता कैसे है, क्यों होता है, क्या होता है. हम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते. We are what? एज ग्रुप क्या होगा यहाँ पे? मोस्टली रेंजिंग फ्रॉम 19 to 24. हम लोग हैं जो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं ना 2047 में डेवलप्ड इंडिया होगा, 2047 के डेवलप्ड इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग होंगे. लेकिन इस डेवलप्ड इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके फंडामेंटल राइट्स क्या है ये नहीं पता, इंडिया की इकोनॉमी कैसे वर्क करती है ये नहीं पता, इंडिया की सोसाइटी क्या है ये नहीं पता. कास्ट सबको पता है, पर कास्ट किस तरीके से सटली हमारे डेली लाइफ में आता है ये हमें नहीं पता. हमें ये नहीं पता. हम पेट्रियार्की के बारे में बहुत, somebody comments on our outfit and we say, oh, what a patriarchal society. Every now and then we see news of marital rapes, sexual abuse. We see, oh, patriarchy. But what is patriarchy? We don't know. How does it operate in our mind? We don't know. We don't know our society. We don't know our economy. We don't know our history. Foreigners come to India, they come to India, they visit Jaipur. मैं तो अजमेर का ही हूँ, जयपुर में मेरा दूसरा घर है, सिरसी रोड. दिख जाएंगे आपको यहाँ पे. दिल्ली में घूमते रहते हैं ये जानने के लिए कि भारत की हिस्ट्री क्या थी. लेकिन ये हम यूथ हैं जो 2047 में अपेरेंटली प्राइम मिनिस्टर हमारे दम पे क्लेम कर रहे हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, और हमें पता ही नहीं कि हमारी जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ सिविलाइजेशन. यूपीएससी के 2022 का टॉपिक था, अ कंट्री एंड सिविलाइजेशन आर डिफरेंट. इंडिया इज अ सिविलाइजेशन, वी वर नेवर अ कंट्री, बट वी डोंट नो अबाउट इट. दैट इज व्हाट यूपीएससी प्रिपरेशन इज. That's what the motivation should be. Just leave UPSC. Whatever field you are studying in, you might be studying law, you might be studying history, sociology, engineering, whatever field you are studying in, try to develop this curiosity. Try to get into the habit of reading. See, the issue is, for the last 75 years, our forefathers have built this country enormously well, and they are not just bureaucrats. Bureaucrats are a part of it. But the corporate sector was there, the lawyers was there, the legal fraternity, more importantly the academicians were there, professors थे हमारे. उन्होंने इस देश की संकल्पना करी और उसको इतना बेहतरीन ढंग से बना दिया कि हमें लगता है कि सब चीजें अपने आप होती होंगी. हमारी जनरेशन इग्नोरेंट हो गई. हम 3 घंटे के सेशन में बैठे हैं और हम मोबाइल चेक किए बिना नहीं रह पा रहे. मैं इस मिडिल सेक्शन को देख रहा था, एवरी नाउ एंड देन they are getting impatient to look at the mobile, to check the updates, or some are outrightly sleeping. This is our generation. We have lost the patience. We have lost the ability to read. And it's true, all of us know that. So, whatever field you are studying, study to know. Don't study for job. You'll get job. You're studying in good college. It has fantastic infrastructure. You have fantastic faculties. You should not study for money. You should not study for reaching somewhere. Like जैसे हमारे सिविल सर्विसेज में बहुत चलता है कि यार 23 पे सेलेक्ट हो जाएंगे तो फला रैंक पे पहुंच जाएंगे, 30 पे सेलेक्ट होंगे तो इस रैंक तक नहीं पहुंचेंगे. अरे तुम एक दिन में इतना चेंज कर सकते हो और तुम ये सोच रहे हो कि मैं 20-30 साल में कहाँ पहुंचूंगा, कहाँ नहीं पहुंचूंगा. You are given immense power, but still you are thinking about the future. So whatever field you are studying for, as a senior, I'll just say, study to make this country better. Study to know this country better. Because this country deserves it. This country deserves mind like us.